Okay, this video is about not to seek revenge. You know, people that are actually trying to bother you or insult you all the time. कभी आपने सोचा है कि वो आपके कितने बड़े फैन हैं कि उनके दिमाग में हर वक्त चलते ही आप हैं? You know how weird that is. That means that your energy is so strong and they are so empty deep inside that they need to suck in your energy in order to feel something in themselves. So you need to stop seeking revenge. अगर आपके साथ कोई कुछ भी बुरा करता है ना, don't overflow your energy उधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है. Just keep it contained in yourself. जब आप ऐसे करोगे ना, and you'll just say कि I give these people to God, that's it. God is going to take care of them, and He will take care of them. How can't He take care of them? He takes care of a little ant. He takes care of everyone. तो वो उनकी क्यों नहीं करेगा? So just hand over those people to God, right? And keep all of your energy contained in your own self. कहीं और किसी को नहीं देने की ज़रूरत आपको. Okay, let me give you a few examples. When I was in MBBS, right, I used to have a lot of friends. मैं बहुत social होती थी and I used to have a lot of friends. और उनमें से एक फ्रेंड होती थी, लिटरली वो मुझे हर रोज़ सारा सारा दिन सारी सारी रात कॉल करके अपने मसले अपने इश्यूज़ बताती थी. और मेरी एनर्जी, जब मैं उसे कॉल बंद करती थी ना, मुझे ऐसा लगता था मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई है, जैसे मेरी ना कोई पता नहीं किसी ने आगे सारी एनर्जी सक आउट कर ली है. ठीक है. एंड शी यूज टू रैंट अबाउट every single person. She used to gossip. She used to rant about the boyfriend, जिस बॉयफ्रेंड को उसने एंड पे आफ्टर 5 years छोड़ ही दिया. And then she went with her second boyfriend. And that friend, for the 5 years of MBBS, she literally sucked up my energy. And she didn't even come on my wedding day. So you can imagine कि आप किन लोगों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और वो लोग आपको बाद में क्या रिटर्न बैक कर रहे हैं. दे आर रिटर्निंग यू नथिंग एक्सेप्ट जस्ट सकिंग आउट योर एनर्जी. कुछ भी नहीं दे रहे आपको वो. सो यू नीड टू कट देम ऑफ. जब जैसे ही आपको पता लगे कि कोई टॉक्सिक है, कोई हर वक्त रैंट कर रहा है, कोई हर वक्त पिट रहा है, रो पिट रहा है, हर वक्त इस तरह की नेगेटिव बातें कर रहा है, आपने ऐसे लोगों से बच जाना है. आपने ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से कैंची से काट देना है, बल्कि छुरे से काट देना है और उनको दूर कर देना है अपनी ज़िंदगी से. ठीक है. बिकॉज दीज आर द नेगेटिव पीपल हु विल सक आउट योर एनर्जी. और आपको समझ नहीं आएगा. आप कहोगे यार मैं अभी तो अच्छी भली थी, अब क्या हो गया मुझे. आई फील सो डाउन, आई फील सो सैड. वाई वुड यू फील दैट? बिकॉज दीज पीपल हैव सक्ड अप योर एनर्जी. अब ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं. दे कुड बी एनीबडी. ठीक है. कुछ रिलेटिव्स होते हैं हमारे, दे ऑलवेज टेंड टू डिस्कस यू. वो हमेशा आपको डिस्कस करेंगे, चाहे आप उनके बहुत करीबी हों, चाहे आप उनके बहुत you're so close to their relationship, but they will still discuss you in a negative way, right? तो अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बातें पता चल गई हैं. मुझे बहुत सारी बातें उन फ्रेंड्स की पता चल गई थी. ठीक है. लेकिन मैंने रिवेंज नहीं लिया उनसे. मुझे पता चला कि जो वो मेरी MBBS की फ्रेंड्स हैं वो मेरे बारे में बहुत ये बातें कर रही हैं. एंड आई डिडंट सीक रिवेंज. आई लिटरली हैंडेड ओवर टू देम टू द गॉड. मैंने अल्लाह ताला को कहा कि अल्लाह ताला आई कैन नॉट डू दिस. They are your people, handle them yourself. Just do this. Give them back to God. और कहो कि अल्लाह ताला आप खुद सब कुछ इंसाफ करने वाले हो. एंड जस्ट डू दैट. मैं इनको डील नहीं कर सकती. आई कांट वेस्ट माई एनर्जी ऑन देम. हैव यू एवर थॉट कि ये जो लोग हर वक्त आपको डिस्कस करते हैं और यू आर ऑलवेज द सेंटर ऑफ देयर गॉसिप एंड यूर सेंटर ऑफ देयर अटेंशन नेगेटिव बातें करने के लिए, दे आर एक्चुअली योर फैंस. कम ऑन डूड, दे आर एक्चुअली योर फैंस. वो तुम लोगों के फ़ैन हैं. They love to discuss you. They love to, find a flaw in you and then discuss about you.
इसी तरह आई हैड अ फ्रेंड, she was my friend for 5 years and she used to steal money from my bag. And back then obviously we didn't used to earn, हम कमाते थोड़ी थे, जो थोड़ी बहुत पॉकेट मनी होती थी वही होती थी. And she used to steal. I didn't confront her for 5 years. और उसके बाद फिर वो मेरे घर आई, घर आके उसने मेरे पैसे चोरी किए, तो इट वॉज अंडरस्टूड एंड आई स्टिल डिडंट कन्फ्रंटेड हर, ताकि उसको बुरा ना लगे. एंड आई जस्ट थॉट कि आई नीड टू लेट दिस गो एंड गॉड विल रिवॉर्ड मी इन सम अदर वे एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ इट. जितने भी पैसों का लॉस हुआ है उतने पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, और आए. ऐसी कोई बात नहीं है कि आए नहीं, पैसे आए. ठीक है, तो स्टॉप टेकिंग रिवेंज फ्रॉम पीपल. पीपल आर नॉट वर्थ इट. लोगों का काम है बकवास करना, लोगों का काम है बातें करना, लोगों का काम है नेगेटिव बातें करना और डिस्कस करना. अगर आप हर वक्त यही सोचते रहोगे ना, हाय ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसने मेरे बारे में ये क्यों कह दिया, उसने मेरे बारे में ऐसे क्यों कह दिया, आप खुद पागल हो जाओगे. You're gonna get insane. So you need to let them go. You need to deal with your own energy. और बाकायदा आपने ये वर्ड्स कहने हैं. You need to say it. I let it go for the sake of my own energy. I let it go for the sake of my own energy. आपकी एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है. आप किसी कमरे में घुसते हो ना, उससे पहले आपकी एनर्जी आपको इंट्रोड्यूस कराती है. एक नर्वस इंसान घुसेगा ना किसी कमरे में, तो सारे बैठे हुए लोगों को पता लग जाएगा कि ये एक नर्वस बंदा है. और जब एक कॉन्फिडेंट बंदा उस कमरे में घुसेगा ना, ईच एंड एवरी पर्सन विल नो दैट दैट पर्सन इज़ अ कॉन्फिडेंट पर्सन, और इससे बच के रहना है. सो डोंट टेक रिवेंज, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन शिटी पीपल. वो इस काबिल नहीं होते कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट करो किसी के ऊपर भी. ठीक है, वो आपको डिस्कस करते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है यार. वो खुद खाली हैं, वो खुद खाली हैं. वो आपको डिस्कस करके ना एन्जॉयमेंट लेके अपने आप को भरना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ को भरना चाहते हैं. सो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ विद मी and say that I let go of all the negative people in my life and I will save my energy now onwards. I will not let it leak out. I will not let any person take away my energy, because my energy belongs to me and I can do anything in the world with my energy.